गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब तक हम प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ के 6 तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर को काफ़ी अच्छे से सुनना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। एक बार मैं बता देता हूँ, वो बेसिकली तो y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और अंदर इन्वर्स था, साइन इन्वर्स x, और इसका आंसर x आया करता था। फिर हमने इसी तरह y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स x, इसका आंसर भी कितना आया था, x आया था। इन दोनों का, ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल थे, दोनों का डोमेन क्या था, -1 से 1, और दोनों का रेंज भी क्या था, -1 से 1। क्योंकि अगर आप x रखोगे, ये इन्वर्स के अंदर x रख रहे हो तो -1 से 1 रखोगे, और जो आउटपुट आ रही है वो भी क्या आ रही है, x से आ रही है, तो वो क्या आएगा, साइन का आंसर भी क्या आता है, -1 से 1। साइन कॉस की आउटपुट भी क्या आती है, -1 से 1। फिर थर्ड था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x, इसका आंसर भी क्या था, x। फोर्थ क्या था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, इसका आंसर भी क्या था, x। ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल, पहला दूसरा आइडेंटिकल है, तीसरा और चौथा आइडेंटिकल है। tan इनवर्स के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, तो इसका डोमेन क्या आएगा, ऑल रियल, और इसका रेंज भी क्या आएगा, ऑल रियल। ठीक है, क्योंकि tan की आउटपुट क्या आती है, ऑल रियल, कॉट की आउटपुट भी क्या आती है, ऑल रियल। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर आता है सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स x, इसका आंसर भी क्या आता है, x। और सिक्स था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स x, और इसका आंसर भी क्या आएगा, सबका आंसर ही x आएगा, आंसर तो सबका x आएगा, बस आपको डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। सीकेंट इनवर्स में x रख रहे हैं, तो उसका डोमेन क्या आएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फानेट, और इसका रेंज भी क्या आएगा, कॉसिकेंट और सीकेंट, इसका रेंज क्या आता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फानेट। इसके ग्राफ भी बता चुका मैं। तो पहला दूसरा आइडेंटिकल है, थर्ड और फोर्थ आइडेंटिकल है, 5 और 6 आइडेंटिकल फंक्शन है, इनका डोमेन भी सेम है, रेंज भी सेम है, और फंक्शन की हर x पे वैल्यू भी सेम आएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन सब में खास बात क्या है, अगर अच्छे से देखोगे, बाहर सभी के साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट को सीकेंट है, तो ये सारे के सारे कौन से फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनमें कोई भी गड़बड़ नहीं आएगी। इनमें अगर अब मैं सिंपल सी एग्जांपल बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बता दो, तो इसका आंसर सीधा 1/2 आ जाएगा। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, बाहर साइन है तो सीधा ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह कॉस ऑफ कॉस इनवर्स -1/2, इसका आंसर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, -1/2, क्योंकि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x कितना आता है, x, जब x क्या हो, -1 से 1, तो सीधा यही आंसर आएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप डायरेक्टली आप देख सकते हो। तो लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब इसके आगे वाले पार्ट पढ़ेंगे। आगे वाले में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे, तो उसको आज देखते हैं। तो अच्छे से समझने की कोशिश करना, कहीं पे भी डाउट आए वीडियो को पीछे करना, आराम से समझना। हो सके तो जो आगे बताने वाला हूँ उनको 1-2 बार देखना वीडियो को, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले साइन नहीं करेंगे, पहले हम टैन करेंगे, टैन इनवर्स टैन ऑफ एक्स। इसका रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा आसान है, इसके आगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, किसी भी फंक्शन को आउटपुट निकालने के लिए हमें उसका ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ के लिए डोमेन पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए। तो डोमेन तो यानी कि एक्स की वैल्यू हो गई। अच्छा, ये किसके अंदर रखा हुआ है, टैन के अंदर। टैन के अंदर क्या रख सकते हो, टैन के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, बस टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, कॉस जहाँ पे 0 होगा, अगर आपको पता तो कॉस कहाँ पे 0 होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल, तो कॉस 0 होता है यहाँ पे। और यहाँ पे एंगल कौन से होते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ 2n+1 π/2।
तो इसका डोमेन क्या हुआ, ऑल रियल माइनस 2n+1 पाई बाय 2। तो हमने इसको रखा, यहाँ से आंसर ऑल रियल आएगा, उसके बाद tan इनवर्स के अंदर रखा। अब tan इनवर्स ये रेंज होगा मेरा, तो जो रेंज ऑफ फंक्शन आएगा, तो tan इनवर्स मैं बता चुका हूँ आपको, काफ़ी बार बोला है कि इन सभी इनवर्स की आपको रेंज पता होनी चाहिए। तो उसकी रेंज क्या आएगी, -π/2 से π/2। अब आपको पता है कि मैं बता चुका हूँ tan एक ऑड फंक्शन है और इन्वर्स भी ऑड फंक्शन है। तो अगर मैं x की जगह -x रखूँगा तो वो बाहर आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ, उससे हमें ग्राफ बनाने में काफ़ी आसानी आएगी कि फंक्शन इज़ पीरियोडिक और इसका पीरियड कितना है, ये कितने बार tan x बारह फिर आ जाए, तो पीरियड कितना है इसका, पाई। क्योंकि अगर मैं f(x + π) निकालता हूँ, अगर वो f(x) के इक्वल आ गए तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। तो मैं चेक कर लेता हूँ, f(x + π), तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x + π रख दो। tan इनवर्स tan ऑफ x + π रख दिया, और tan π + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। देखो पाई प्लस थीटा, ये रहा पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर वही का वही आएगा। तो tan इनवर्स tan ऑफ x ही आएगा। तो इससे हमें आइडिया लग गया इसका पीरियड क्या आएगा, पाई। तो मुझे सिर्फ पाई इंटरवल का ग्राफ बनाना है, उसके बाद ये सारा ग्राफ रिपीट करता जाएगा। मुझे सारा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं इतना बनाऊंगा। और ग्राफ मुझे कहाँ पे बनाना है, ऑल रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि π/2, 3π/2, 5π/2, यहाँ पे ग्राफ टूटेगा हमारा। और इसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2। तो ग्राफ कितना बनाना है, सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में बनाना है। अच्छा, इसको आप देख लेते हैं ग्राफ बनेगा कैसे। ये क्या लिखा, y = tan इनवर्स tan ऑफ x। इसको इस तरफ लेके गए तो यहाँ से बनेगा tan y = tan ऑफ x। आपको चैप्टर याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें हमने tan थीटा = tan अल्फ़ा का आंसर निकाल रखा है। tan थीटा = tan अल्फ़ा का जनरल सोल्यूशन क्या था, थीटा = nπ प्लस अल्फ़ा, और n क्या होता है यहाँ पे, इंटीजर होता है। अगर किसी को याद ना हो तो वो आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जाके देख लेना, वहाँ पे सॉल्यूशंस फाइंड किए हुए हैं सबके, tan थीटा tan अल्फ़ा, sin थीटा sin अल्फ़ा, cos थीटा cos अल्फ़ा। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन सारे के सारे पढ़ लेना, तो उससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से tan थीटा, तो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, nπ प्लस x। देखो y और x में लीनियर रिलेशन है, y और x में लीनियर रिलेशन है। अगर y और x में लीनियर रिलेशन है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये सारे के सारे आंसर स्ट्रेट लाइन आएंगे। जैसे जैसे n को बदलते जाओगे हमारा आंसर बदलता जाएगा। जैसे कि n को 0 रखोगे तो क्या आएगा, y = x आएगा। n को 1 रखोगे y = x + π आएगा। n को -1 रखोगे y = x - π आएगा। इस तरह से n को बदलते जाना, ठीक है। अब इन सब में खास बात क्या है कि सब में लाइन का स्लोप कितना है, 1 के इक्वल है। x के आगे किसी से मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन जो भी आएंगी सारी लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। पहली बात तो सारी लाइंस पैरेलल आएंगी। अच्छा, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा था हमने, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स। उसमें मैंने बताया था कि x में पाई जोड़ दिया, पाई घटा दिया तो x में ग्राफ चेंज होगा। तो अच्छा, x में उल्टा चलता है, पाई जोड़ दिया तो ग्राफ पाई पीछे चला जाएगा, और पाई घटा दिया तो पाई ग्राफ आगे चला जाएगा। तो अब ग्राफ देखते हैं अच्छे से। तो मैंने जब n को 0 रखा था तो y = x आया था। n को 1 रखा है, y = x + π है, तो ये ग्राफ पीछे शिफ्ट हो जाएगा। n को -1 रखा, y = x - π, ये ग्राफ आगे चला जाएगा पाई से। n को उसी तरह 2 रख देते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं, x + 2π। तो अगर x में जोड़ा है तो ग्राफ पीछे चला जाएगा। n को -2 रखा, y = x - 2π, तो ग्राफ आगे चला जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा जाके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स का टॉपिक देखना, या फिर उसके नोट्स ही देख लेना।
उसमें मैंने बता रखा है कि x में जोड़ोगे तो ग्राफ पीछे जाएगा, x में घटाओगे तो ग्राफ आगे चला जाएगा। जोड़ा, पीछे, घटाया, आगे। ये 2 पाई से पीछे, ये 2 पाई से आगे। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, ग्राफ को जो भी है इसका रेंज हमने लिखा y क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में ओपन, दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगा। तो बनाते हैं ग्राफ इसका। सबसे ज़रूरी ग्राफ्स हैं इसके, समझने की कोशिश करना। तो y π/2 ये लाइन बना लेते हैं। ये y = π/2, उसी तरह y = ये रहा -π/2। इससे नीचे नहीं ग्राफ जाना चाहिए और इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये रही x एक्सिस, ये रही y एक्सिस, 0। अच्छा, इसका डोमेन क्या था, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, ऑल रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो रियल में से π/2 का मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, तो ये आ गया π/2, 3π/2। तो वो भी बना लेते हैं, π/2, फिर π आ गया, फिर 3π/2, 2π आ गया, 5π/2, 3π आ गया। इतना इधर बना लेते हैं और इतना इधर बना लेते हैं, -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2 और -3π। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2। अगर y -π/2 से π/2 है, x भी y = क्या है, x है, तो x भी कितना होगा, -π/2 से π/2। तो सिर्फ इतने में ग्राफ बनेगा। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ तोड़ना है हमें, और ग्राफ क्या, y = x। तो ये कौन सी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसके बीच में ग्राफ क्या बनेगा, y = x। अच्छा, x + π, तो पाई से पीछे शिफ्ट कर दो। देखो x को -π रखो, x को -π रखो तो y कितना आएगा, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -π, 0। तो यहाँ पे फिर ग्राफ टूटेगा इस पे। तो ये क्या बन गया, इसी ग्राफ को पाई पीछे शिफ्ट कर दिया, तो ये इसका ग्राफ बन गया। तो ये किसका ग्राफ है, y = x + π का। अच्छा, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, x + 2π, y = x, इसका ग्राफ सोचो। तो इसका तो ये आएगा +2π, तो 2π से पीछे ले आओ, तो यहाँ पे ले आओ और यहाँ पे टूटेगा ही। तो ये लाइन कुछ इस तरह से बन गई। हर π/2 के ऑड मल्टीपल पे ग्राफ टूटेगा। अब आगे चलते हैं, अब इसका ग्राफ बनते हैं। ये -x में -π जोड़ा तो पाई आगे चला जाएगा, तो पाई आ गई, यहाँ पे आ गया ग्राफ। इस ग्राफ को यहाँ पे ले आओ, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसका ग्राफ -2π, तो 2π से आगे ले जाओ। लाइन तो सारी पैरेलल ही आएंगी क्योंकि सबका स्लोप कितना, 1 1 1 1। अच्छा, ये किसका बन गया, -2π है तो y = x + 2π हो जाएगा। ये +π है तो x - π हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व याद होना चाहिए आपको सबको, y = x - 2π। डायरेक्टली देख के ग्राफ आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही तो वापस जाके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स को देखो अच्छे से, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आगे आने वाला कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो एक बार दोबारा जाके उसको रिपीट करो। तो एक बार अच्छे से सारे ग्राफ को देखो और खुद से बनाओ। क्योंकि इस ग्राफ का ही यूज़ आएगा आगे वैल्यू निकालने में। अगर आपको ग्राफ नहीं आ रहा तो आगे कोई भी आप आंसर सही नहीं निकाल पाओगे, सारे के सारे आंसर्स आपके गलत आएंगे। कोई भी अच्छा क्वेश्चन बन गया तो आप गलत करोगे उसमें। देखो, ये ऑड फंक्शन है ही, कैसे, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे है, जितना ये ऊपर है उतना इधर नीचे है, जितना ये ऊपर है उतना ये इस तरफ नीचे। तो ओरिजिन के बाद सिमेट्रिक है ये सारा ग्राफ। तो ऑड फंक्शन भी लिख सकते हैं हम। ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। पीरियोडिक हमने लिख ही लिया, कौन सा, पीरियोडिक भी है। पीरियोडिक मतलब देखो, ये -π, इतना ग्राफ देख लो, ये पाई है इंटरवल। देखो, π/2 आगे, π/2 पीछे, तो पूरा इंटरवल कितना हो गया, पाई हो गया। तो इसको अगर आप कॉपी पेस्ट करते जाओगे सारे का सारा ग्राफ बन जाएगा। तो आप पीरियड से भी सोच सकते हो कि सिर्फ इतना ग्राफ बना लो, इसको कॉपी पेस्ट करते जाओ आगे आगे। 0 को पाई पे ले जाओ, पाई को 2π पे, 2π को 3π पे, इस तरह से आगे भी बन जाएगा। इसको अगर आपको आगे बनाना हो
तो आगे 3 पाई प्लस पाई बाय 2 इस तरह से, उसी तरह पीछे भी बना सकते हो, पीछे इस तरह से जाएगा ग्राफ, तो ये आपका ग्राफ आता जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है जो भी मेरी y की वैल्यू आनी चाहिए वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ y की वैल्यू हमेशा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आनी चाहिए। वो अब आपको एडजस्टमेंट करनी है कि कितना प्लस करो कितना माइनस करो कि ग्राफ उसके बीच में ही आए। बस आपको ये चीज़ याद रख लेना, इसमें उल्टा फंडा चलता है, ये चीज़ याद होनी चाहिए बस। अगर आपने यहाँ पे गलत कर दिया, जो भी आपका आंसर है हमेशा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 यानी कि माइनस 90 से लेके प्लस 90 के बीच में आना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि उसमें आपको कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। पहले मैं लिख रहा हूँ सारे के सारे प्रॉब्लम, आप उसको सॉल्व करो। गलत भी होते हैं कोई बात नहीं, गलत हो भी गए बाद में सीखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा आप गलती कहाँ पे करो। इसकी वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स tan ऑफ 13 पाई बाय 3, फिर y भी लिख रहे हैं, चलो y इज इक्वल टू, बेसिकली y की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 25 पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक टेस्ट की तरह लो, सभी के सभी इसको सॉल्व करो। tan इनवर्स tan ऑफ 19 पाई बाय 4 y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 37 पाई बाय 4 6 y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 17 पाई बाय 3। इसको सॉल्व करो सभी के सभी। इसमें आपको y की वैल्यू निकालनी है। देखो सीधा आंसर x मत लिखते जाना, अभी मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताया था, जो भी आंसर आना चाहिए इसके बीच में आना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आना चाहिए। आराम से सॉल्यूशन देखना है इसका। पहला लिखा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4। इसका आंसर आप डायरेक्टली पाई बाय 4 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपका आंसर हमेशा किसके बीच में आना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 पे। मैं आपको ग्राफिकली बताता जाता हूँ। ये लिखा हुआ है tan इनवर्स tan x का ग्राफ बनाया है, तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x का ग्राफ ये बना हुआ। मेरा x कितना है, पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 कहीं यहाँ पे आएगा, पाई बाय 2 से पहले आएगा, पाई बाय 4 कहीं यहाँ पे आएगा, तो पाई बाय 4 पे वैल्यू डायरेक्टली ये आएगी। तो वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू x, तो जितना x रखोगे उतना ही y आ जाएगा, तो जितना x रखोगे उतना ही y, तो डायरेक्टली पाई बाय 4 आ जाएगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें मेरा ऑलरेडी आंसर किसके बीच में आ रहा था, आंसर मेरा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा था। ये तो था हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड देखते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 13 पाई बाय 3। इसको ब्रेक करते हैं कि इसको कितना ब्रेक कर सकते हो। इसको किसी तरह इवन या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के ब्रेक में कर दो। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ऐसा किया करो, 13 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 3 4 ज़ा 12, तो इसको मैं 4 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पाई प्लस पाई बाय 3। आप इसका आंसर डायरेक्टली अगर लिखते हो 13 पाई बाय
3। अगर आप 13π/3 लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 13π/3 -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आ रहा। ये कुछ 13 × 60 डिग्री लिखा होगा, तो π/2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है। आपको इसको आंसर को किसके बीच में रखना है? -π/2 से π/2 के बीच में। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। क्वेश्चन जो मुश्किल बनेंगे वो नेक्स्ट कैटेगरी के बनेंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना उनको। इसमें तो आप डायरेक्टली इसको किसी तरह मल्टीपल की फॉर्म में ऐसा लिखो, 4π + θ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करो, π/3 लिख सकते हो। अब ये -90 से 90, ये 60 डिग्री लिखा हुआ, तो 90 से कम ही है, तो इसको आप डायरेक्टली π/3 लिख सकते हो। अगर आप इसका ग्राफिकली देखना चाहते हो तो पहले तो ग्राफ रखो अपने ऐसा। आपने ये लिखा हुआ 13π/3, तो 13π/3 कितना हुआ? 4π + π/3। तो जो आगे 4π आगे आएगा यहाँ पे 3π, तो ये आएगा 3π + π/2, फिर आएगा आगे 4π। तो 2π पे आंसर क्या आ रहा है? x - 2π। पाई पे क्या आ रहा है? x - π। 3π पे क्या आ रहा है? x - 3π। तो यहाँ पे क्या आएगा? जो भी आंसर आएगा x - 4π। तो इसका जो भी आंसर आएगा, अगर मैं उसके मेथड से ग्राफ से करना चाहता हूँ, ये तो एक मेथड था, अगर आप ग्राफ से करना चाहते हो तो आंसर आएगा x - 4π। अगर यहाँ पे पाई होता तो आंसर आता है x - π। 2π होता है x - 2π। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो इसका आंसर आएगा x - 4π। तो x कितना है? ये रहा, ये मसाला पूरा x है, तो लिखा हुआ 4π + π/3 - 4π। तो 4π से 4π शांत हुआ, तो इससे भी आंसर कितना आ गया? π/3। तो आप ग्राफिकली भी देख सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली करो, इसमें आप ग्राफ पे जाने की ज़रूरत नहीं इतना, लेकिन आपको ग्राफ याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट कैटेगरी का। अच्छा, ये था सेकेंड। फिर लिखा हुआ है y = tan इनवर्स tan ऑफ 25π/4। तो एक काम करो, 25 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 4 6 24। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 1/4। तो इसको लिख दिया आपने tan इनवर्स tan ऑफ, देखो कैसे लिखते हैं, 6π + π/4। अगर एलसीएम लोगे 6 × 4 24, यही लिखा हुआ है। 6π + θ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट में tan क्या होता है? पॉजिटिव आएगा, तो कितना आएगा? tan π/4। तो डायरेक्टली मसाला ही आंसर आ जाएगा इसका π/4, क्योंकि आंसर क्या है? -90 से 90 के बीच में आ रहा है। बस कोशिश करनी, जो भी आंसर आए -90 से। ये आप डायरेक्टली 25π/4 नहीं लिख सकते, क्योंकि tan इनवर्स की आंसर आ ही नहीं सकता इतना। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गलती करोगे कहीं ना कहीं तो याद रखना, इसका आंसर हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। तो इसकी रेंज जो भी है उसके बीच में आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। y = tan इनवर्स tan ऑफ 19π/4। तो 19 को डिवाइड किया 4 से, 4 4 × 16 3। देखो यहाँ पे तो बन रहा है मेरे पास, देख लेते हैं। tan इनवर्स tan ऑफ, ये प्लस वाला नहीं बन रहा, ये देखो ऐसे बन रहा है, ऐसे कुछ 4π + π/, ये इतना नहीं बनेगा, ये बनेगा 4। हाँ 3 आएगा। 4 × 4 16। तो ये 4π + θ ऐसे लिख सकते हो। tan इनवर्स tan ऑफ 3π/4। अब आपको देखने को लग रहा होगा कि इसका आंसर कितना आ गया? 3π/4। लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि 3π/4 कितना होता है? 3π/4 हो गया 135 डिग्री, और 135 डिग्री क्या -90 से 90 के बीच में आ रहा है? नहीं, तो ये आंसर गलत हो गया। तो ये आंसर आपका गलत है। इसको आगे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमें आंसर को रखना है -90 और 90 के बीच में। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था,
टेन इनवर्स टेन ऑफ, इसको एक काम करते हैं, आगे 3π/4 को आगे और सिंप्लीफाई कर दो, इसको मैं पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ। ये कितना लिखा हुआ है 3π/4, पाई अब ये नेगेटिव आएगा क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में टेन क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ये आएगा टेन ऑफ माइनस π/4। अब इसमें से माइनस बाहर आ सकते क्यों, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, कुछ इस तरह से लिख दिया हमने, ये ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ गया, इसका आंसर डायरेक्टली π/4 लिख दो, तो माइनस तो बाहर से आ गया और π/4 ये आ गया। अब ये -90 क्योंकि ये -45 डिग्री, तो ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -90 से 90 के बीच में बिलोंग करेगा। अब मैं इसका आंसर ग्राफिकली बता देता हूँ, तो ग्राफ उठा लो सभी, अपना ग्राफ देखो, हमें चाहिए 19π/4। पहले तो ग्राफ में देखो कि 19π/4 आएगा कहाँ पे, अच्छा ये ग्राफ इतना ज़्यादा है ही नहीं, हम बिहेवियर देख लेते हैं। 19π/4 आएगा, अगर मैं 5π माइनस π/4 करता हूँ तो ये कितना आएगा 19π/4, सही है 5π माइनस π/4, तो 5π से पीछे आएगा, पाई से कोई ग्राफ पास कर रहा है तो उसका आंसर क्या है x माइनस पाई, 2π से कर रहा है x माइनस 2π, 3π से कर रहा है x माइनस 3π, वो आगे 5π पे आया होगा कुछ ना कुछ, तो उसका आंसर क्या होगा y इज इक्वल टू x माइनस 5π। देखो प्लस 5π पे आंसर क्या था x माइनस, प्लस 2π पे आंसर क्या था x माइनस 2π, प्लस पाई पे आंसर क्या था x माइनस पाई, प्लस 3π पे आंसर क्या होगा x माइनस 3π, तो प्लस 5π पे आंसर क्या होगा x माइनस 5π। अब मेरे पास x कितना है, ये पूरा है, ये लिखा हुआ है x कितना है 19π/4, उसमें से क्या किया 5π माइनस कर दिया, तो कितना आएगा -π/4। तो इससे भी आप आंसर, ग्राफ से भी आंसर निकाल सकते हो। ग्राफ से बेसिकली आपको उस इक्वेशन में x की वो वैल्यू निकालनी है, अगर x इस रेंज में आ रहा है तो आप ग्राफ ये यूज़ करोगे, अगर x π/2 से 3π/2 के बीच में आ रहा है ग्राफ ये यूज़ करोगे, इसके बीच में आ रहा है ये यूज़ करोगे, तो इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। बस मेन है ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपको रटा होना चाहिए सबका। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था हमारे पास वो था कुछ y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 37π/4। अब ये भी π/2 से ज़्यादा, तो इसका आंसर डायरेक्टली 37π/4 नहीं आएगा, तो हमें काम करना है, ये कितना 4 × 6 पे जाएगा, नहीं 9 पे जाएगा, तो ये आएगा tan इनवर्स tan ऑफ 4 9 × 36, तो 9π प्लस π/4, ये आपको ब्रेक करना आना चाहिए क्योंकि 9 4 36, अच्छा 9π प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर आप याद हो 0π 2π 3π 4π 5π 6π 7π 8π 9π, तो यहाँ पे आएगा 9π प्लस π/4, इस क्वाड्रेंट में आओगे, इसमें tan क्या होगा पॉजिटिव, तो आंसर डायरेक्टली कितना आएगा tan इनवर्स tan ऑफ π/4, तो आंसर कितना आ गया डायरेक्टली π/4, क्योंकि आंसर क्या होना चाहिए हमेशा -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। इसको लिखो, नेक्स्ट देखते हैं फिर, इसको सभी अपने आप ट्राई करो। कोशिश क्या करनी है आपको, आंसर को -90 से +90 के बीच में रखना है। देखो अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 5π + 2π/3, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, तो इसको माइनस के फॉर्म में किसी तरह लिखो। सिक्स 18, इसके पास मल्टीपल कौन सा जा रहा है 3 का, 6 × 3, तो 6π लिख दो पहले तो, क्योंकि 6 × 3 कितना होगा 18। अब ये क्या है 17 है, तो एक माइनस कर दो। देखो कैसे करना है, 3 का मल्टीपल इसके आसपास कौन सा जा रहा है, एक तो 15 जा रहा है, तो 15 जाओगे एलसीएम 2 आएगा, तो 2π/3 साइड पे लिखोगे।
अब 2π/3 होता है 120 डिग्री, हमें आंसर कहाँ से कहाँ तक रखना, -90 से +90। तो इसके बाद मैंने 18 पे देखा, तो 3 × 6 कितना हुआ 18, हमें कितना चाहिए 17, तो बीच में से क्या कर दो -1 कर दो, तो क्या हो गया, या फिर ऐसा लिख लो, इसको क्या लिख सकते हो 18π-π/3, इसको क्या लिख सकते हो 18π-π, तो 18π-π 17π/3, तो ये कितना हो गया 6π-π/3, तो क्या हो गया tan of 6π-π/3। ये फोर्थ क्वार्टर में जाएगा, 6π कहीं यहाँ पे आएगा तो माइनस किया नीचे आ गए, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे tan क्या होगा नेगेटिव होगा, अच्छा माइनस यहाँ पे आएगा और इससे भी माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स भी कौन सा है, ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसका आंसर तो π/3 आ जाएगा, क्योंकि इसका आंसर डायरेक्टली x ही आएगा, x क्या है π/3, क्योंकि ये -90 से +90 है, तो आंसर बाहर एक माइनस लगा हुआ है, तो आंसर क्या आ गया -π/3। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया। लिखो सभी से, जिसने लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चंस करो। इसके आंसर्स फाइंड करो। पहले क्या था, पाई की फॉर्म में आंसर थे, अब रेडियन के फॉर्म में लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, ये बेसिकली 6 क्वेश्चंस हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, बस आपको इतना ध्यान रखना कि आंसर जो भी आना चाहिए हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, ग्राफ देखना पड़ेगा अच्छे से। खुद से ट्राई करो सभी, फिर चेक करते हैं आपका आंसर सही है गलत है। एक बार सभी के सभी बच्चे ग्राफ को दोबारा फिर बनाओ, क्योंकि जितनी बार बनाओगे उतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे इतना तो पता है y = x + n π आने वाला है, y = x + n π आने वाला है। हम सारे के सारे आंसर्स ग्राफ से बता देंगे। ज़ीरो, π/2, π, 3π/2, π/2 के डिफरेंस पे, π/2 π/2 π/2, 2π, 5π/2, 3π। आंसर सारे पॉजिटिव ही हैं, तो मैं इधर ही रखता हूँ, सिर्फ इधर एक थोड़ा सा बना लेते हैं बस, -π/2। अच्छा, ये ग्राफ हमें कम से कम तो -π/2 पे लेके जाना है, y = -π/2, और ऊपर क्या है y = π/2। तो यहाँ से टूटेगा इतना, तो ये लाइन तो ग्राफ आ गई, y = x। दूसरी लाइन इसके पैरेलल होगी, किससे पास कर रही है, पाई से, तो y = उल्टा चलेगा, +π है तो x - π, यहाँ पे क्या चलेगा x - 2π, और आगे क्या चलेगा y = x - 3π। इतने से काम चल जाएगा। अच्छे से समझना, पहला क्वेश्चन है y = tan इनवर्स tan ऑफ 1 रेडियन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, तो 90 से तो कम ही रहेगा और 0 से ज़्यादा रहेगा, कहीं यहाँ पे आएगा 1। तो 1 के लिए डेफिनेशन ये चलेगी, क्या y = x, तो डायरेक्टली आंसर x ही आएगा, 1 ही आएगा, y = x आएगा इसका आंसर, तो y = x कितना है 1 है, तो डायरेक्टली आंसर 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स tan 2। अब आपको ये देखना है कि 2 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री के आसपास चला जाएगा, उससे कम रहेगा, तो 120 90 से जो ज़्यादा होगा, 1 इससे कम होगा, तो कहीं यहाँ पे होगा।
अब इसके लिए डेफिनेशन ये चलेगी, ये देखो ये ग्राफ, ये डेफिनेशन क्या है, x माइनस पाई, x कितना है 2, तो आंसर क्या होगा 2 माइनस पाई, तो इसका आंसर क्या होगा 2 माइनस पाई। अब अगर अच्छे से देखोगे इसका आंसर 2 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली कितना है, मान लो 120 डिग्री मान लो, तो 120 में से 180 गए तो कितना हो गया -60, तो ये आंसर किसके बीच में आ गया, मैंने कितनी बार बोला कि जो भी आंसर आना चाहिए -90 से लेके +90 के बीच में आना चाहिए। तो आपको 2 में से कुछ घटाना है या कुछ ऐड करना है, पाई का मल्टीपल, क्योंकि ये क्या है n पाई है, तो आपको आंसर में से n पाई जोड़ दो, या तो पाई का मल्टीपल जोड़ दो या पाई का मल्टीपल घटा दो, इस तरह से जोड़ो या घटाओ कि आपका आंसर किसके बीच में आ जाए, -90 से +90। यहाँ पे 1 रेडियन था, 1 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास होता है, तो सही आंसर डायरेक्टली वही कभी लिख दिया। 2 रेडियन है 120 के आसपास है, 120 में 90 से ज़्यादा हूँ तो मुझे आंसर कम करना पड़ेगा, तो पाई का मल्टीपल कम कर दे, तो कितना कम करूँ, पाई कम कर दो। थर्ड, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 3। अब 3 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, 180 से कम ही होगा, तो 180 से कम यानी मान लो 170 डिग्री मान लो, अब 170 डिग्री तो आंसर हो नहीं सकता, तो वो तो 90 से ज़्यादा है, उसमें से कितना कम कर दो, या फिर मैं ग्राफिकली देख सकता हूँ 3 रेडियन कहीं 3.1 यहाँ पे आएगा, तो उसके लिए डेफिनेशन यही चलेगी, क्या x माइनस पाई, x कितना है 3 माइनस पाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप अच्छे से सोचो, इसको अगर मैं 170 डिग्री मान लूँ, 170 में से 180 गए, माइनस का 10 डिग्री और माइनस का 10 डिग्री इसके बीच में आ रहा है। आगे देखते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 4, सीधा आंसर 4 माइनस पाई। देखो 4 इसके थोड़ा सा आगे आएगा और इससे पीछे रहेगा, ये कितना लिखा हुआ है, पाई/2 कितना होता है 1.57, और 3 से ज़्यादा, 3 × 1.57 4.5 से ज़्यादा होगा, 4 कहीं यहाँ पे आ गया, तो इसके लिए डेफिनेशन ये चलेगी। आगे देखते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 5। बस आपको देखना है कि 5 इसके आगे जाएगा या पीछे जाएगा, अगर तो पीछे रहता है तो डेफिनेशन ये चलेगी, और अगर आगे रहता है तो डेफिनेशन ये रहेगी। ये 1.57 के आसपास है, अगर 1.6 भी मान लो पाई/2 को, 3 × 1.6 4.8, तो इसके आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा कहीं पे, 5 रेडियन। अब यहाँ पे डेफिनेशन ये चलेगी, ये वाली, तो ये लाइन की क्वेश्चन क्या है, मसाला -2 पाई, मसाला कितना है 5 माइनस 2 पाई, तो इसका आंसर अगर आपसे पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिए जाएँ, 5, 5 माइनस पाई, 5 माइनस 2 पाई, 5 माइनस 3 पाई, तो आपको आंसर देखना जो भी आंसर मेरा किसके बीच में आ रहा हो, -90 से +90 के बीच में। अगर आप इसको अच्छे से चेक करोगे एग्जैक्टली तो आपका आंसर, इसको मान लो 5 को 57 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 57 × 5 चेक कर लेते हैं कितना होगा, 7 5 35, 5 5 25 और 3 28, इसमें से 360 माइनस कर दिया, तो ये जो भी आएगा देखो कितना हो गया 15 और 60, माइनस का 75 डिग्री आ गया, तो ये आंसर मेरा इसके बीच में ही आ रहा है, तो ये आपका आंसर ये आ गया। 6 देख लेते हैं, tan इनवर्स tan 6 रेडियन। अब 6 2 पाई से कम ही रहेगा, 2 पाई अप्रॉक्सीमेटली 6 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे होगा, इसके लिए भी डेफिनेशन ये लाइन चलेगी। ये लाइन कौन सी है, मसाला -2 पाई, मसाला इज 6 माइनस 2 पाई। तो इस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़, अगर पीछे आते गए ये -1 होता गया। देखो नेगेटिव वाले में क्या किया करो, माइनस बाहर ही निकाल लिया करो, नेगेटिव वाले में माइनस बाहर निकाल लिया करो, किसके केस में, एक तो tan के केस में और एक साइन के केस में, क्योंकि उसमें माइनस बाहर आ जाएगा। कॉस तो होगा उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस तो माइनस को खा ही जाएगा, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा, तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आप घर पे ट्राई करना। नेक्स्ट ग्राफ नंबर 8, y इज इक्वल टू cot इनवर्स cot ऑफ x, इसका आपको फाइंड करना है, ग्राफ कैसे बनेगा, पीरियोडिक है या नहीं, डोमेन कितना आएगा इसका, रेंज कितना आएगा, बाउंडेड फंक्शन है या नहीं, इसकी इक्वेशंस क्या क्या आएंगी, ग्राफ बनाना। इसका आपको पता है कि इसका रेंज क्या आता है 0 से पाई, तो इसका आंसर 0 से ऊपर रहेगा और पाई से, तो नीचे तो आएगा ही नहीं, 0 से पाई ऊपर चला जाएगा और ये ग्राफ और बढ़ जाएगा, तो इसके बीच में आएगा ग्राफ। तो इस तरह से आप देख सकते हो, तो इसको आप एक बार ट्राई करना अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बाकी का जो भी होगा।